sorry. Well, I'm certainly not. What do you mean? आपकी क्या आदत है अनजान लड़कियों से टकराने की? जी नहीं, सभी अनजान लड़कियों से नहीं, but a select few. शक्ल से तो आप काफी मैच्योर लगते हैं, लेकिन आपकी हरकतें... Exactly. मैं भी यही सोच रहा था कि आप शक्ल से बड़ी मैच्योर लगती है, लेकिन... राजत, hold this. छुटकारा मिला इस कॉर्पोरेट रोमियो से. It's just not my day to do. मिस हर्षे, आपका मीडिया प्रोजेक्ट काफी इंटरेस्टिंग है, बट व्हाट मेक्स यू थिंक दैट दिस प्लान इज एनी डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लान्स? एंड हाउ डू यू एक्सपेक्ट द बैंक टू गिव लैक्स ऑफ रुपीस ऑन दिस प्लान? और दूसरी टीवी कंपनीज के मुकाबले आपके प्रोजेक्ट में ऐसी कौन सी अनोखी बात है? That is rather harsh, Mrs. Sinha. मेरा प्रपोजल एकदम अनोखा है. It is based on this media bible. ये एक जीनियस है. मिस्टर सिन्हा, जरा सोचिए. हम एक ही प्रोग्राम कई तरह से पैकेज कर सकते हैं. प्रिंट, ऑडियो, वीडियो, फिल्म, और ये दुनिया भर में जाएगा, घर घर में. कल की हकीकत आज. टेलीविजन ऑन एन ऑर्गेनाइज्ड स्केल. आप ये दावे के साथ कैसे कह सकती हैं कि आप जैसी इनएक्सपीरियंस लड़की, जिसका दिमाग कुछ उटपटांग ख्वाबों से भरा हुआ है, और शायद जिसकी पर्सनालिटी अच्छी है, और हमारे बैंक का लोन वो बेखटके चुका पाएगी? मैं कोई दावा नहीं कर रही मिस्टर नारायण. मैं बात कर रही हूँ मार्केट में होने वाली एक स्वाभाविक दरार की, जिसे भरना है. और अगर कोई ये काम कर सकता है तो मैं. वेरी इंटरेस्टिंग. आप ये कह रही हैं कि आपका मीडिया हाउस 3 साल के अंदर अंदर किसी फॉरेन कंपनी के साथ टाई अप करेगा. Am I right? Quite ambitious and sounds credible too. मिस्टर नारायण, इस पर वोट ले लें? बेशक. मिस हर्षे, क्या आप हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकती हैं? आई होप यू डोंट माइंड. थैंक यू मिस्टर नारायण. थैंक्स जेंटलमैन. इट्स जस्ट नॉट माय डे टुडे. ये आप कैसे कहती हैं? आप तो बड़ी पॉजिटिव थी. नहीं, मुझे पता है वो मेरा लोन पास नहीं करवाएगा. पर क्यों? आपने तो मुझे भी यकीन दिलाया था कि लोन हमें मिलेगा ही. और अब वैसे ये वो कौन है? वो कॉर्पोरेट रोमियो, सचिन नारायण, बैंक का वाइस प्रेसिडेंट. एज द चेयरमैन, माय एडवाइस इज दैट अगर हम वेंचर कैपिटल स्कीम जैसी स्कीम शुरू कर रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी 25 साल की एक इनएक्सपीरियंस लड़की को कैसे दे सकते हैं? 27 मिस्टर सिन्हा, 27. अनलाइक यू, मैंने उसका प्रपोजल बहुत बारीकी से पढ़ा है. और मुझे ऐसे प्रपोजल्स का आपसे ज्यादा तजुर्बा है. माना कि आप हार्वर्ड रिटर्न्ड हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि मिस ईरा जैसी खूबसूरत लड़की को देखकर आपका डिसीजन कुछ बायस्ड हो गया है? लेकिन आज की ये पीढ़ी ही कल की हकदार है. बिलीव मी जेंटलमैन, द फ्यूचर बिलोंग्स टू टुडे जनरेशन. आई एम सॉरी, अगर उसे 2-3 साल का भी एक्सपीरियंस होता तो मैं ये प्रोजेक्ट पास कर देता. हम यहाँ एक बहुत अच्छा मौका खो रहे हैं. Well, Sachin, you can't take the risk. और उसको ये बताने की जिम्मेदारी हम तुम पर सौंपते हैं. ओके? मिस हर्षे, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बैंक ने आपका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है. मैंने काफी कोशिश की, लेकिन... प्लीज मिस्टर नारायण, मुझे पूरा यकीन है कि आपने काफी कोशिश की होगी. सो स्पेयर मी द डिटेल्स. बट आई एम श्योर बैंक को मेरा प्रपोजल काफी पसंद आया होगा, लेकिन उन्हें लगा होगा कि शायद मैं इतना बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल करने के काबिल नहीं हूँ. एम आई राइट? कमाल है. ऐसा लगता है कि आप हमेशा 2 कदम आगे चलती. एनीवे, इट्स देयर लॉस, नॉट माइन. गुड बाय मिस्टर नारायण. मिस हर्षे, मैंने कहा कि बैंक ने आपका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है, मैंने नहीं. मतलब? देखिए, मैं कोई भी काम बिना रिश्वत लिए नहीं करता. So I was right about you, Mr. नारायण. ठीक है, अब ये भी बता दीजिए अब आप क्या चाहते हैं?
मैं चाहता हूँ आप मुझे डिनर के लिए इनवाइट करें, या फिर रिश्वत देना आपके उसूलों के खिलाफ है? जी मैं कुछ समझी नहीं। डिनर, रिश्वत? So, are you going to invite me for dinner or not? Yes, I think I will. Yeah. हेलो, यहाँ बैठे। Thank you. Lovely place. Soft music, nice ambience, romantic. क्या आप हर लड़की को इसी तरह इम्प्रेस करते हैं मिस्टर नारायण? सचिन, और आप नहीं तुम। अभी हम ऑफिस में नहीं हैं। You sure move fast? Not at all. Believe me, ईरा, काफी अरसे के बाद मैं किसी लड़की के साथ डिनर के लिए आया। तुम्हें देखकर तो नहीं लगता। I mean, you and not a single girl. I don't believe that. I was married once, ईरा। लेकिन 6 साल में हमें एक दूसरे के लिए कभी वक्त ही नहीं मिला। Separated? Yes, ईरा। मैं आज भी उस हादसे के बहुत करीब हूँ। It's difficult to talk about it. Cheers to your project. I love Thai food और चाइनीज भी। Have you been to Shanghai, Sachin? वहाँ के हरे भरे खेत और उनमें दिन रात काम करते हुए It's lovely. You've been to China? Yeah. I like to travel a lot. मुझे दूर दूर की कंट्रीज में जाना बहुत अच्छा लगता है। वहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल देखना It's very interesting. और तुम्हारी अपनी लाइफस्टाइल? मेरी अपनी लाइफस्टाइल वर्क वर्क एंड न्यू वर्क। मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ सचिन। Do you know my papa owns 3 estates? He's a self-made man. और तुम यहाँ कहाँ रहती हो? पापा के एक अजीज दोस्त है, उनके बंगले पे। और तुम अपने पापा के नक्शे कदम पर चलना चाहती हो? चल रही हूँ। Oh yeah, of course. चल रही हो। Everybody, somebody, anyway, nobody. There was an important topic. Everybody thought somebody would do it. Somebody was everyone. Oh God, कितना लेट हुआ। अब इतनी रात गए, I can't disturb uncle. तो फिर तुम मेरे घर चलो। I won't eat you up. कहीं घूमने चलते हैं, मैं सुबह तुम्हें घर छोड़ दूंगा। Don't have anything else. No. Yeah. Hey, तुम्हारे पास इतनी सारी कैसेट्स है? Wow. Chaplin, Birds, Love Story, E.T. E.T. Hey, that's my favorite cassette. तुम्हारे पास और कोई साइंस फिक्शन है? Knock knock. Is anybody home? ये तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? Ouch! Sachin! Back to the future. अगर तुम्हारे पास ये कैसेट नहीं होती, तो I would have knocked you out. सचिन,
आई हैव ट्रैवल्ड अ लॉट और हर जगह का कल्चर वहाँ की फिल्म में रिफ्लेक्ट होता है। वेल, फिल्मों से ज़्यादा मुझे पसंद है नए लोगों से मिलना, उनसे रिश्ता जोड़ना, और हर फिल्म में कितने सारे नए लोग होते हैं। सचिन, तुम्हें नहीं लगता कि बदलती टेक्निक ने कम्युनिकेशन में नई जान डाल दी है? दुनिया कितनी करीब आ गई है और लोग कितने नजदीक। हाँ, जैसे तुम और मैं। सच पूछो तो तुम्हारी इसी बात के लिए मुझे तुम्हारा प्रपोजल अच्छा लगा था। ओह, और मैं समझ रही थी कि तुम ही थे जिसकी वजह से चेयरमैन ने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। और वो दोनों सोच रहे थे कि मुझे प्रपोजल से ज्यादा प्रपोजल वाली अच्छी लगी। और तुम क्या सोचते हो? मैं सोचता नहीं, मैं महसूस करता हूँ। लेकिन मालूम तो नहीं पड़ता। जिगर का दर्द कहीं ऊपर से मालूम होता है कि जिगर का दर्द ऊपर से मालूम नहीं होता। नॉट ओरिजिनल सचिन। ये दुनिया ओरिजिनल्स पर नहीं चलती मैडम, ये दुनिया नकल पर चलती है, प्लेन फोटोकॉपीज। डियर सचिन, कल की शाम बहुत हसीन रही। अगर मेरी रिश्वत पसंद आई हो तो अब बिजनेस की बातें करें मेरे घर। ईरा विथ लव। आने वाली प्रिंट ऑर्डर का क्या हुआ? फैक्स भेज दो। मैगजीन और वो प्रिंटिंग का जॉब हुआ कंप्लीट? वो पेपर प्रिंटर के पास भिजवा दो, 1000 कॉपीज ईच। रिगार्डिंग द मल्टीमीडिया डील, हमारे पैकेज की पूरी डिटेल्स राजन के पास है। हाँ। हाय सचिन, कम कम बैठो। ये रहे हमारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट डिटेल्स, जैसा तुमने कहा था। गो थ्रू देम केयरफुली।
एलेक के साथ मेरी मीटिंग हेड ऑफिस शिफ्ट कर दो। वहाँ डमी मैगजीन्स की कॉपीज भिजवा देना। आई वांट एक्सीलेंट रिजल्ट्स। आखिर हमने इतने मेरी अपनी लाइफस्टाइल वर्क वर्क एंड मोर वर्क। मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ सचिन। Hold, try this. Yeah. तुम्हें क्या खाया जा रहा है परमिंदर? मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ अकेले में। परमिंदर, तुम मेरे लिए इतने सालों से काम कर रही हो। मैंने कभी तुम्हें इतना खामोश और बिजनेस में इतना अनइन्वॉल्व नहीं देखा। शी इज ऑल राइट, आई ट्रस्ट हर। और वो वॉकमैन पहने हुए कुछ सुन नहीं पाएगी। नहीं वे, कहो क्या बात है? देखो सचिन, मैंने तुम्हारे पापा के साथ भी काम किया है और आज मैं तुम्हारी सेक्रेटरी हूँ। आई फील मेरा हक बनता है कि तुम्हें कुछ बताऊं। डोंट लेट योर हार्ट रूल योर माइंड। मैं कुछ समझा नहीं। सचिन, इस लड़की को जब बैंक ने पैसा देने से इनकार कर दिया तो तुम उसे अपनी जेब से 50 लाख क्यों दे रहे हो? कहीं तुम दिमाग की जगह दिल से तो काम नहीं ले रहे? दिल और दिमाग दोनों से काम ले रहा हूँ। जरा संभाल कर, तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाकर। पहले भी वो स्वीट लिटिल रिच गर्ल यानी तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर चली गई थी ना? उस हादसे से कुछ नहीं सीखा तुमने? तुम्हें याद है परमिंदर, पापा कहा करते थे, डोंट बी अ सीरियस बिजनेसमैन, बी अ मैन हु इज सीरियसली इनटू बिजनेस। मैं तुम्हारा ये डर अभी दूर किए देता हूँ। जस्ट इन टाइम चीफ, दिस इज व्हाट यू वांटेड। ये रहे हमारे 2 साल की कॉस्ट, जिसके बाद मैं ब्रेक इवन कर दूंगी, फिर मेरा प्रॉफिट शुरू। इरा, फर्ज करो तुम्हारे पास जगह हो और नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो तुम्हें जरूरत होगी टेक्निकल हार्डवेयर की और स्टूडियो की। What's up your sleeve, old man? माई ओल्ड मैन्स ऑफिस। ये मेरे पिताजी का ऑफिस था। जब से वो गुजरे हैं इसे किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। ये वैसे का वैसा है। It's groovy. लेकिन तुम्हें इसका किराया देना पड़ेगा। Oh, you want your pound of flesh? What next? कुछ नहीं, इसके बाद तुम्हें जितनी रुपयों की जरूरत होगी वो मैं तुम्हें दूंगा। 2 साल के लिए हम दोनों मुनाफे में हिस्सेदार होंगे। उसके बाद पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। So you not only want to have the cake, but the whole bakery too. Anyways, I'm game. Congratulations, madam. थैंक यू। क्यों हीरा, अब मिल गया आराम? आराम कहाँ, अब तो असली काम शुरू होता है। मैं ये प्रपोजल अटेस्ट करवा के लाता हूँ। लेट्स मूव परमिंदर। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मैं चाहता हूं कि जब मैं 2 साल बाद वापस आऊं तब तुम्हें एक बहुत कामयाब औरत के रूप में देखूं, जिसने कभी मेरे लिए कुछ पैसा भी बनाया था। वापस? तुम कहाँ जा रहे हो? ईरा, बैंक मुझे एक कोलैबोरेशन के सिलसिले में अब्रॉड भेज रही है। तुमने मुझे बताया नहीं। वैसे भी ईरा, तुम्हारा काम शुरू हो रहा है, हेवी एक्शन। तुम चाहते हो मैं ये सब अकेले हैंडल करूं, तुम्हारे बिना? तुम्हें बहुत काबिल औरत हो, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? इतना सब कुछ हो जाने के बाद? ईरा, तुम जिंदगी के ऐसे मोड़ पर खड़ी हो जहां तुम्हें भावनाओं से नहीं, अकल से काम लेना चाहिए। और
अभी तो तुम्हें बहुत कुछ करना है। अपने लिए एक खास जगह बनानी है। मैंने सोचा था मैंने अपने लिए एक खास जगह बना ली है। हीरा, मैं तुम्हारे करियर की बात कर रहा हूं, तुम्हारे काम की। और फिर मेरा भी अच्छा, तो आखिर तुम एक करियरिस्ट ही निकले और तुम मुझे एक हार्ड नोज बिजनेसवुमन कहते हो? हीरा, जिंदगी में पहली बार मैं आज बिजनेस नहीं कर रहा हूं, बल्कि अपना नुकसान करवा रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि इसी में तुम्हारा फायदा है। पहेलियां मत बुझाओ। इस पहेली को थोड़ा वक्त दो, ये अपने आप सुलझ जाएगी। और अगर ये नहीं सुलझी तो फिर इसे मैं 2 साल बाद वापस आकर सुलझा दूं। तो तुम वाकई जा रहे हो?